कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्षी गठबंधन है। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर सियासी बवाल छिड़ गया है। पहले हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर यह सारा बवाल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उससे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सोचिए किस देश में, हमें कहती है कांग्रेस पार्टी की ये तो हिटलर शाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलर शाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलर शाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। इलेक्शन कमीशन को भी आप चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब खराब है। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। और आपको लगता है गाली देकर आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो।
गाली से इस देश में कोई आगे न बढ़ा है न बढ़ सकता है। भाषा की मर्यादा, और राहुल जी आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है, यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर यह आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है वो जनता को नहीं हो रही है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। वहीं एनडीए के सहयोगी दल लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की है। नहीं, ये पूरी तरीके से आरजेडी और जो कांग्रेस है उनके संस्कार को दिखाता है कि कितने संस्कारहीन लोग हैं। हम लोग हमेशा बिहार में भाषा की खूबसूरती रही है, और वो भोजपुरी हो, वो मैथिली हो, वो हिंदी हो, जो भी हो, कई ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप उस आलोचना भी कर सकते हैं और कड़ी निंदा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में शब्दों का चयन हुआ और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और पब्लिकली एक संवैधानिक पद पर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं, उनको देश की जनता ने चुना है, तो उनके खिलाफ, उनके लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप पूरी की पूरी जनता को भी कहीं ना कहीं गाली देने का आप काम कर रहे हैं। और ये कैसे संस्कार है बिहारियों के या बिहार की धरती के? ये संस्कार नहीं है कि आप मंच से किसी को इस तरह की गाली दें। आपको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और ये सारे कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सारे कार्यक्रम करा कौन रहा है, किस तरीके से, किस ढंग से इसको किया जा रहा है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। भैया जो गाली दे रहे हैं वो जाने और प्राइम मिनिस्टर और उनका दल जाने। हम लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार के बच्चों को गाली देने वालों का इंसाफ कब होगा? जो लोग बिहार के बच्चों को गाली दे रहे हैं, जो बिहार के बच्चों को मार रहे हैं, उसकी बात कब होगी? हम लोग जीवन भर खाली मोदी और राहुल जी के लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिहार के बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, हम लोग का पलायन बंद हो। इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आए, मोदी जी को गाली दे दिया, मोदी जी आए, राहुल जी को गाली दे देंगे, उससे क्या मतलब है भाई? देखिए एम के स्टालिन और रेवंत रेड्डी आए हैं कल और परसों। ये दिखाता है कि बिहार के लोगों का क्या इज्जत है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, सीएम है, कहता है कैमरे पर कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना, और तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। अब वही एम.के. स्टालिन आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। तो मैं बिहार के युवाओं से, यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इनका पूरा बायकॉट होना चाहिए। ये लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हरियाणा में बिहार के बच्चों को मार रहे हैं और यहाँ आकर वोट मांगता है, इसको एकदम बहिष्कार होना चाहिए।